प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान देना प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन, एक बुक सेल्फ का अंकित मूल्य 415 है जो क्रय मूल्य से 33% अधिक है। यदि लाभ परसेंटेज इतना है तो छूट परसेंटेज क्या होगा। यानी इस क्वेश्चन में प्यारे दोस्तों इस वैल्यू का कोई यूज नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर परसेंटेज परसेंटेज और छूट भी परसेंटेज पे पूछा गया है। तो इसमें हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस वाला। कह रहा है क्रय मूल्य से 33% अधिक, यानी प्लस का 33 आ जाएगा। लाभ प्रतिशत 13, तो लाभ प्रतिशत तो ये प्रॉफिट है तो ये 13 यहां आ जाएगा। कह रहा है छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी y का मान निकालना है और छूट में माइनस का सिंबल। बस अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे बहुत प्यार से। 33 में 13 जाएगा तो मेरे दोस्त 20 आ जाएगा। 33 में 13 गया 20 आया। अब यहां पर आप देखोगे तो 100 और ये 33, 133 y अपॉन 100 आ गया। अब इसे ईमानदारी से भाग देना है, देन यू विल गेट राइट आंसर। यहां इसका गुणा करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी क्या, 2000 बटा 133, ये अपना y आएगा। अब भाग दीजिए, ठीक है, ऐसे ही करके दे पाएंगे हम लोग तो भाग, और अपने पास कोई चारा भी नहीं होता। एक बार में ऐसे आया, 7 ऐसे, 9 में से 3 गया, 6 ऐसे, 670, 13 पचे 65, 13×6 = 78 होता है तो 65 पॉइंट समथिंग, समझे नहीं। तो यहां पर हमारा आंसर 15.04% आ जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अभी तक आप ये समझो 2024, 25 और 26 में कम से कम 50 बार अलग अलग एग्जाम में आया है। सबसे ज्यादा एनटीपीसी के सेटों में पाया गया, कम से कम। समझ गए ना? और इनको ऐसे ही करना। बी द्वारा एक वस्तु सी को बेची जाती है, फिर सी द्वारा डी को बेची जाती है, फिर बी और सी दोनों को 12% का बराबर लाभ प्राप्त होता है। डी के लिए विक्रय मूल्य इतना है, ऐसा बोला गया। पहले एक चीज समझो, कोई वस्तु बी के द्वारा सी को बेचा गया, फिर सी द्वारा डी को बेचा गया। वो बी सी का वो ठीक है, फिर हमको डी का दिया गया और बी का पूछा गया। तो जब आप ऐसे करते हो तो इन डेटा का मल्टीप्लाई करते हो तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये डायरेक्ट बी और डी के रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। बी और डी के रेशियो में, यानी बिचवानी का मुद्दा ही खत्म। भाई सी क्या है? बिचवानी है, जो लड़का पक्ष से भी मिला हुआ है, लड़की पक्ष से मिला हुआ है। अब जब लड़का लड़की की शादी खत्म तो बिचवानी का मुद्दा खत्म। अब घर में कलह हो तब की बात अलग है, हाँ, किसको बुलाया जाए, कैसी शादी करा दी, ये चीज है। देखो कह रहा बी और सी दोनों को 12% का बराबर लाभ हुआ। 12% मतलब 12/100, यानी 3/25, यानी 25 की चीज 3/28 पे बेची गई। तो बी ने सी को, अब सी ने डी को भी 12% लाभ, यानी 25 की चीज 28 में बेची गई।
ये अपना 625 हो गया, और ये अपना डेटा, ये डेटा 28 का स्क्वायर आप जानते ही हो 784 होता है, और ये वैल्यू जो होगी 313.6 के बराबर। देखो यहां चीजों को समझो, अगर यहां 4 है और यहां 6 आ रहा है, तो 4 चुक्कू 16 यानी 4 का गुणा हो रहा होगा। गुणा करो, 4 चुक्कू 16 एक हासिल, 8 चुक 32 33, 3 हासिल, 28 3 31, सही है। लेकिन यहां दशमलव आ रहा है, तो यहां 40 पैसे का गुणा हो रहा है, यानी 0.4 का। वो आपको नजर अगर ना आ रहा हो तो थोड़ा सा 0.4 का गुणा हो रहा होगा, तो यहां पर भी 0.4 का गुणा करना पड़ेगा और आंसर आ जाएगा। मेरे दोस्त 625 दुना होता है 1250, 625 दुना, और 1250 दुना होता है 2500। दशमलव तो एक जीरो खा जाएगा, 250 इज द राइट आंसर। तो सही आंसर आपके सामने, ऐसे ही करना है। और यह भी क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, ठीक है, काफी बार पूछा गया है, यह ध्यान रखना। एक वस्तु का जीएसटी सहित विक्रय मूल्य 1680 है, जीएसटी की दर 20% है, ये दुकानदार को 12% का लाभ हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? देखो, किसी वस्तु का क्रय मूल्य x रुपए हमने मान लिया, अब दुकानदार को 12% लाभ कमाना है, तो x की चीज 112% पे बेचेगा, और जीएसटी भी 20% इस पे लगाओगे तो 120% हो जाएगा, और उसके बाद 1680 पर बेचा जाएगा। एक वस्तु का जीएसटी सहित विक्रय मूल्य 1680 है, विक्रय मूल्य तो ये हुआ, पर अब उसके बाद हमने 20% का जीएसटी लगाया। ठीक है, आप कोई चीज लेने जाओ तो कुछ जगह जीएसटी सहित बोलते हैं, कुछ जगह कहते हैं भैया जीएसटी के साथ लोगे तो आपको अलग से पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 18% जो भी परसेंट है, और जीएसटी के बिना भी चलता है आजकल, सभी बिजनेस चल रहे हैं लोगों के। ठीक है, तो इतने में समझे कि नहीं, ये चीज है। तो कह रहा वस्तु का क्रय मूल्य, तो अब यहीं से कैलकुलेट कर लो। देखो एक्स ऐसी 112/100 यानी 28/25, 120/100 यानी 6/5, और ये 1680 के, 1680 के। देखो अगर आपके पास थोड़ा बहुत दिमाग है, हाँ मैं साफ बोलता हूं, थोड़ा बहुत दिमाग है, तो देखो ये 25 5 ऊपर की किसी वैल्यू से कट नहीं रहा है, तो आंसर 25 का मल्टीपल बना ही रहेगा, 25 का मल्टीपल बना ही रहेगा। 25 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन में 50 है, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, आंसर हमारा ए हो जाएगा 1250, बिना किसी कैलकुलेशन के। हो गया कि नहीं हो गया, समझ गए? ऐसे फिर आप निपटा सकते हैं, पर बच्चा कहता सर हम तो कैलकुलेट करेंगे। हाँ, तो फिर देखो ये जो वैल्यू होती है वो 24 सत्ते होती है, यानी 6 गुणे 28 होती है, 28 और 6 से ये सीधे चला जाएगा, अड़छंग 48 और 12 4 16, यानी सीधे 10 बार में गया। ये 125 आया, 10 में गुणा करोगे 1250 आ जाएगा। कह रहा है 88 फोन बेचने के बाद एक दुकानदार को 8 फोन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं,
अनाप शनाप बार पूछे जाते हैं और इसे एज ए कॉन्सेप्ट तैयार करना होता है। सेम दिखने वाला क्वेश्चन 4 वैरायटी में आता है, इसलिए आप बिल्कुल बेसिक से समझो। बेसिक से क्या है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस के। ये बात को समझो। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि अगर आप 88 फोन बेचते हो तो 88 फोन लाए होगे तभी तो बेचोगे। बोलो हाँ भाई, 88 फोन आप बेच रहे हो तो 88 फोन लाए होगे तभी तो बेचोगे। यानी 88 का जो सीपी है, 88 लाए होगे तभी 88 बेचोगे, 88 के एसपी। ये चीज ऐसे ही लिखनी है। फिर यहां लाइन पढ़ो, 8 फोनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी माइनस का 8 सेलिंग प्राइस, क्योंकि हानि के लिए माइनस सिंबल, 8 और विक्रय मूल्य, बस हो गया। हो गया। अब इसका सेटलमेंट प्रॉपर कर लो कि ये 8 इधर आएगा तो 96 हो जाएगा सेलिंग प्राइस, 88 इधर सीपी हो जाएगा। काट लो, तो काटने में कहते हैं कि 8 से ये 11 बार और 12 × 96, ठीक है। सीपी के सामने क्या हो गया, 12 हो गया, एसपी के सामने क्या हो गया, 11 हो गया, 12/11, 12 की चीज 11 में चिपकाई, 1 का लॉस हुआ आउट ऑफ 12 × 100, और इसी को समाज 8 से ही 1/3% लॉस बोलेगा, क्योंकि 12 की चीज बेची गई है, इसीलिए यहां पर हानि ही बोला गया है। 8 से ही 1/3% का लॉस होगा, लॉस होगा, लॉस। समझ गए मेरे भाई? ठीक है, तो इन चीजों को सीखना है अच्छे से, तभी आप पेपर को बहुत आसानी से करके आओगे। विभा ने 1 रुपए में 2 केले की दर से कुछ केले खरीदे और उतने ही केले, अब ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये भी एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन। देखो, विभा ने 1 रुपए में 2 केले की दर से कुछ केले खरीदे और उतने ही केले 1 रुपए में 3 केले की दर से खरीदे। देखो, क्वांटिटी 2 है, रुपया 1 है, ठीक है ना। उतने ही केले 1 रुपए में 3 की दर से, तो क्वांटिटी 3 है, रुपया 1 है। अब पहले बात को समझो, जैसे विभा मार्केट में गई तो एक जगह 1 रुपए के 2 केले बिक रहे थे, 1 रुपए के 3 केले बिक रहे थे, लेकिन विभा ने उतने ही केले खरीदे। अगर ये उतने ही केले ना भी लिखता ना मेरे भाई, तो भी हम यही करते कि हम उसका एलसीएम लेकर सेटलमेंट करते। ओपन बता रहा हूं, समझे कि नहीं? यानी क्वांटिटी अब खरीदने में तो बराबर कर लो, यानी यहां 3 का गुणा करोगे तो यहां पर भी 3 का, यानी 3 के 6, और यहां 2 का, यहां 2 का, यानी 12 केले विभा ने 3 2 5 रुपए के खरीदे। ये खरीदे पे चल रहा है। फिर आगे हमसे कह रहा है कि 40% लाभ कमाने के लिए 1 दर्जन केले कितने रुपए में बेचे। तो 5 मतलब 1 दर्जन को ही 12 बोलते हैं, 1 दर्जन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 12 बोलते हैं। पहले बोलो हाँ। 1 दर्जन 5 रुपए में खरीदा और कह रहा है 40% लाभ, तो इसका 40% निकालोगे तो 2 रुपए होता है मेरे दोस्त। 2 रुपए 5 में तो ये 7 हो गया है। चाहो तो ऐसे कर ले कि भैया 40% का ही मतलब 2/5 होता है, तो 5 की चीज 2 जोड़ 2 7, 5 बराबर 5 के, तो 5 का 40% 2 रुपीज होता है, वो उसमें ऐड कर दोगे, 7 रुपीज इज द राइट आंसर। मुस्कुराइए और बोलिए हां सर, हां सर, हां सर, हमें भी खुशी मिलेगी। हाँ,
एक आदमी 15 रुपए प्रति सेब की दर से सेब खरीदता है और उन्हें 13% लाभ पर बेचने की योजना बनाता है। 195 रुपए का कुल लाभ कमाने के लिए दया देख लो उसे कितने सेब बेचने होंगे। अब सोचो कैसे क्या किया जाए। देखो ये सब बेसिक क्वेश्चन है, कोई हुआ क्वेश्चन नहीं कि आप सोचो कि नहीं बनेगा, बस भाषा पकड़ो। एक आदमी 15 रुपए प्रति सेब की दर से सेब खरीदता है, यानी एक सेब खरीदा 15 रुपए का और कह रहा है 13% लाभ पर बेचता है, यानी एक सेब पर वो लाभ कितना कमाना चाहता है, 13% का प्रॉफिट। तो 15 गुणे 13 195 होता है और 100 से भाग इतना, यानी ये उसका प्रॉफिट हो गया एक आर्टिकल पे। पर उसकी मम्मा कहती हैं कि 195 रुपए का लाभ कमाना है आपको बेटा, तो भाई एक बेचने पर इतने का हमें प्रॉफिट हो रहा है। मम्मा कह रही है कि 195 रुपए का लाभ कमाना है आपको, आप बताओ कितने बेचोगे। एक बेचने पर इतने का, तो इसमें 100 का गुणा कर दोगे आप, 195 यानी 100 क्या है सेब बेचोगे तब आप कमाओगे। तो यहां हम लिख रहे हैं, आप इसे ओरल भी कर सकते हैं एग्जाम में। समझ गए मेरे भाई, बोलो हां। एक विक्रेता को एक सेट 1000 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है। हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर 5% का लॉस हो रहा है, यानी 95% की वैल्यू 1000 रुपए होगी मेरे दोस्त, बोलो हाँ। उसे इसे 1400 रुपए में बेचकर X% का लाभ होता है, यानी 1400 रुपए पर उसने बेचा। अब 100 से जितना अधिक आएगा ये वैल्यू, उतने ही परसेंटेज का लाभ होगा और उसी को हम लोग X बोलेंगे। 200 से काटोगे तो ये 5 बार में, 200 से काटोगे ये 7 बार में। 5 की चीज मतलब 5 बराबर 95, एक बराबर 19 की हो गया, तो 7 गुणे 19 133 हो गया, 133 हो गया, बोलो हां। और प्रॉफिट कैसे देखते हो या लॉस कैसे? 100 से जितना अधिक है वो एज ए प्रॉफिट, यानी 100% से 100% से ये वैल्यू 33 एक्स्ट्रा है, तो 33% एज ए प्रॉफिट होगा। अब ये क्वेश्चन बच्चा घबरा जाता है, बड़ा सरल है और सेम पैटर्न पे ही है, लेकिन पढ़ेंगे मगर प्यार से। नाम पढ़ो। कह रहा बीना ने श्याम को एक वस्तु 19% की हानि पर बेची, यानी वही चीज 100 की चीज अगर 19% हानि पर बेचोगे दया, तो कितने पर बेचोगे? 81%, क्योंकि 100 में 19 कम करोगे, जिसकी वैल्यू 4860। और कुदरत की माया देखिए, यहां सिर्फ 60 का गुणा करने से ये आ जा रहा है, देखो 06 अड़छन 48। फिर पढ़ते हैं, कह रहा फिर श्याम ने वही वस्तु हरि को चिपका दिया, उतनी कीमत पर बेची जितनी कीमत पर बीना द्वारा 17% लाभ। अब ये लाइन यहां से समझो, बीना द्वारा 17% लाभ। यहां है बीना जिसकी शुरुआत हुई थी, बीना ने श्याम को हानि पर बेचा, लेकिन यहां पर कह रहा है कि हरि को उतनी कीमत पे बेचा जितनी कीमत में बीना को 17% लाभ, यानी बीना कोई चीज खरीदी तो उसके लिए 100%, अगर उसे उस वस्तु पे 17% लाभ चाहिए तो वो ईमानदारी से 117% में बेचेगी। अरे बोलो हां। तो देखा ये जाए, अब हमसे यहां कहता है कि श्याम का लाभ कितना, तो भैया श्याम ने हरि को ही चिपकाया है,
श्याम इतने पे लाया, हरि को इतने पे चिपकाया, तो श्याम का जो लाभ होगा इसका अंतर जो कि 36% आ गया। 7 में से 1 गया, 6 और 11 में से, तो बस 81 में 60 का गुणा ये, तो इसमें भी सिर्फ 60 का गुणा कर दो, यानी 2160 रुपए का लाभ होगा। है ना प्यारा क्वेश्चन? बोलो बोलो। ठीक है, चलिए सीखेंगे। एक व्यापारी 80 पेन 8 रुपए प्रति पेन की दर से खरीदता है, वह उसमें से 60 पेन 12 रुपए प्रति पेन की दर से बेच देता है, शेष पेन 25% की हानि पर। तो यहां एक वैल्यू पे बात की जा रही है। यहां किस पे बात की जा रही है? वैल्यू पर। और इसलिए हमको देखो 80 पेन खरीदा, बड़ा बेसिक से करने को हम और शॉर्ट कर सकते हैं, जरूरत नहीं है। देखो आप एक स्किल डेवलप करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की, शॉर्टकट अपने आप बन जाएंगे। भाषा पढ़ के पहले भाषा में आइए, यानी हम आपका एक तरीके से फाउंडेशन कर रहे हैं कि आप भाषा पढ़ के भाषा में आए और उसके माध्यम से क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, इससे सीखने को मिलता है। एक व्यापारी 80 पेन 8 रुपए प्रति पेन की दर से खरीदता है, तो ये क्वांटिटी हो गया और गुणे 8 कर दोगे, यानी 640 रुपए उसकी कॉस्टिंग हो गई। समझे? फिर यहां कह रहा है 60 पेन 12 रुपए प्रति पेन की दर से। अब यहां रेशियो नहीं ले सकते क्योंकि यहां एक वैल्यू है। 60 पेन 12 रुपए के हिसाब से उसने क्या किया? बेचा, तो बरछन 72 यानी 720 रुपए में। फिर बचे कितने पेन? 20 पेन। और यहां पर उसने फिर एक बात बोली मुस्कुरा के कि शेष पेन 25% की हानि पर बेचा। अब ये 25%, ये 8 रुपए हमारी कॉस्टिंग है, यानी 8 एज ए 100%। अब इसका 25% हानि यानी 75%। 75% यानी 3/4, 4 से ये 2 बार, यानी 6 रुपए के हिसाब से 8 रुपए है, उसका 75% बोला जाए, क्योंकि 25% तो लॉस हो गया। या ऐसा कर लो, 8 का 25% 2 रुपए, इसमें कम कर दो तो बस, यानी 6 रुपए के हिसाब से बाकी बेचा 120 रुपए में। तो यहां पर आप डेटा को जोड़ोगे तो डेटा आ गया 840। 640 की चीज 840 में बेची जा रही है, 200 रुपए का लाभ होगा। तो ये एक बेसिक स्किल है जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए मेरे भाई? बोलो हां। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल से भी समझा सकता हूं। यहां पेन लिखा है, वो बात की बात है। मैं एक सब्जी वाला हूं, टमाटर की बात करूंगा। टमाटर की बात, 8 रुपया प्रति टमाटर है हमारे पास। तो पहले जब हम मंडी में जाएंगे बेचने के लिए कहीं पर भी, तो लोग फ्रेश फ्रेश वाला माल उठा लेंगे। तो पहले अच्छे अच्छे बिके, यानी 60 टमाटर अच्छे अच्छे, तो 12 रुपए के हिसाब से हमने बेचे। सीधी सी बात है, 720। अब 640 की चीज 720। अब बचा हुआ मटेरियल भी बिकेगा। वो मटेरियल ज्यादातर कहां जाता है? होटल में जाता, घूम फिर के हमारे पास आता है। होटल में जाता है, टमाटर केचप में जाता है, थोड़े से गले अले टमाटर, समझे नहीं? वहां कौन देखने को बैठ रहा है? समझ रहे? तो बचे 20 टमाटर। अब हम 8 रुपए में लाए थे, पर हमें वो बेचने, अब ऐसा तो है नहीं कि लॉस सहेंगे, तो हमने थोड़ा सा लॉस सा 25%, 6 रुपए, तो ये भी 120 अंदर, यानी 640 हमने इन्वेस्टमेंट किए थे, 840 प्राप्त किए, 200 का लाभ। इसको रियल लाइफ से जोड़िए, हर चीज सरल बन जाएगी। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन आजकल चलन में है। चलन में क्या है? ए ने बी को चिपकाया, बी ने सी को चिपकाया, सी ने इतने में ए का हिस्सा। सेम क्वेश्चन कई बार आया है और ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आज कराया भी है, कराया भी है। ठीक है, पर वहां पर देखो सेशन में कई सारे रिपीट करने पड़ते हैं जिससे बच्चा सीखे। हाँ, खुद को आता है वो बात की बात है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आप देखोगे, ये वाला, तो यहां पर भी
बी ने सी को चिपकाया, सी ने डी को बेचा, बी और सी में, पर यहां 12% का बराबर लाभ था। सेम पैटर्न पे ही है। अब यहां देखो, ए ने बी ने सी, तो बी चला गया। अब ए और सी का सीधा संबंध है, तो 12% हानि का मतलब क्या होगा, 12/100 यानी 3/25, यानी 25 की चीज 3 कम कर दोगे 22 में बेची गई। 20% लाभ मतलब 1/5, यानी 5 की चीज 6 में चिपका दी गई। बस खत्म बात। अब यहां रिलेशन इन दोनों का बनाना है आपको। ये 125 हो गया, इसका गुणा मत करो, 22 गुणे 6 लिखो। तो 22 गुणे 6, यदि सी ने इतने का भुगतान किया तो ये वैल्यू जो आएगी कट के, वो सी के लिए आएगी और स्टार्टिंग ए के लिए। तो ये वैल्यू जो है वो 1122 के। अब अपनी श्रद्धा अनुसार काटिए। एक तो आपको दिख रहा है कि 11 से कट ही रहा है कि 11 दूनी, ये 102 की अरदास। क्या ये 6 से जाएगा? तो 6 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, ठीक है। 6 से जाएगा, 6 से जाएगा पर 2 से नहीं। 6 से 17, अब 2 से, समझे नहीं? तो इसमें कहीं ना कहीं आप देखोगे पूरे डेटा में, इस डेटा में 17/2 का गुणा होगा। 2 से भाग दोगे 3 और 22 गुणे 51, 1122 होता है। वो पूरी कैलकुलेशन आपने देख ली, चीटिंग कोई नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर अब आप गुणा करोगे क्या, 17/2 का। अच्छा, एक बच्चा क्या करेगा, 17 का गुणा फिर 2 से भाग। एक सोचेगा क्या कि सर 17/2 का मतलब प्रकाश सर होता है 8.5, यानी दशमलव के बाद एक डिजिट, और ऊपर से देखो सर यूनिट प्लेस पे 5 आएगा, यानी ये चीज बनेगी और कुछ नहीं, क्योंकि यहां 80 पैसे, यहां 30 पैसे या 70 पैसे। तो एक बच्चा ऐसे सोचेगा। ये तो नजरिया है अपना अपना कि कैलकुलेशन हम किस बिहाफ पर और कैसे कर रहे हैं। एक बच्चा क्या करेगा कि 125 17/2 बोला गया, 2 से भाग दिया, 62.5 आया, फिर 17 का गुणा, 17×5 85, 8 हासिल, 17 दूनी 34, 34 8 5 42, 4 हासिल, 17 102 और 4 106। तो फिर एक बच्चा, मतलब समझ गए ना, दशमलव मेंटेन कर लो, वो यहां लगेगा क्योंकि एक डिजिट है। एक बच्चा इतनी कैलकुलेशन कर रहा है, एक हल्का सा सोच लिया उसने। तो अब हमें इस पे वर्क करना है, समय बचता है मेरे भाई, समझ गए। एक दुकानदार ने 20 रुपए प्रति केजी की दर से 10 किलो गेहूं, 30 रुपए प्रति केजी की दर से 15 किलो गेहूं खरीद कर उन्हें मिश्रित कर दिया। उसे मिश्रित किस किस्म की गेहूं को प्रति केजी किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि 10% का लाभ हो जाए? 10% का लाभ। देखो, आप तरीका है इसमें, लेकिन आप बिल्कुल बेसिक से कर दोगे बहुत फास्ट है, क्योंकि डेटा आसान है भाई। आप मोटा मोटा समझो, 10 केजी गेहूं 20 रुपए के हिसाब से तो 200 रुपया लगा, बहुत बेसिक। 15 केजी गेहूं 30 रुपए के हिसाब से 450 रुपए लगा, तो टोटल गेहूं कितना हो गया, 10 और 15 25। चाहो तो यही काट लो कि 25 से ये 8 बार में, 25 से ये 18 बार में, 18 8 कितना होता है 26, यानी 26 हो गया। अरे 25, या तो सीधे 650 कर दो, 650 और फिर 25 से भाग दो, या ऐसे दिमाग लगा लो कि भाई 26 रुपया आ गया। अब कह रहा है गेहूं को प्रति केजी किस मूल्य पर बेचे कि 10% का लाभ हो जाए। तो भैया सीधी सी बात है, इसका 10% निकाल के जोड़ दो। 10% निकालोगे तो 2 रुपए 60 पैसे आएगा, इसी में जोड़ोगे तो 28 रुपए 60 पैसे आ जाएगा।
ये आंसर। एक बच्चा ऐसे कर रहा है और नो डाउट करना ही चाहिए भाई, हमारी आदत ही यही होती है। एक बच्चा थोड़ा सा और दिमाग लगा रहा है, समझे नहीं, वो क्या लगा रहा है, कह रहा है क्वेश्चन अपनी जगह सर, अगर किसी चीज को 10% का लाभ होगा तो ईमानदारी से बताओ सर, 10 की चीज उसने 11 में बेची होगी, तो सर हम क्या ऑप्शन में जाकर 11 का मल्टीपल ना ढूंढ लें? हमने कहा बिल्कुल ढूंढ लो, बिल्कुल ढूंढ लो, क्योंकि लगभग में है नहीं, 8 में से 9 गया ये होगा नहीं, 7 में से 7 मतलब 8 में से 7 गया नहीं, 8 में से 8 गया होगा, 8 में से 6 नहीं, तो उसको इतना भी नहीं करना होगा, वो ये सोच पे चल रहा है। तो शॉर्टकट कुछ नहीं होता, स्वयं की मेहनत, अभ्यास, प्रेजेंस ऑफ माइंड्स, बस यही आज की डेट में शॉर्टकट है। पहले बेसिक पढ़ो, फिर उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पे अपने लाभ प्रतिशत की गणना, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कई बार सिखाया है। देखो जनरली क्या होता है, आप मेरा कोई भी प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे, पहला जो 10-15 मिनट कॉन्सेप्ट सिखाते मैं यही सिखाता हूं कि जनरली जो प्रॉफिट होता है वो सीपी पे देखा जाता है, लेकिन जब वो कह दे कि प्रॉफिट किस पे देख रहे हो, एसपी पे देख रहे हो, कि भैया 200 रुपए की चीज बेचते हैं और उस पे 10% कमाते हैं, 200 पे बेचने पे 10% कमाते हैं, यानी 20 रुपया कमाया, ये चीज है, समझे नहीं, 200 में बेचकर, ये भाषा होती है। तो देखो जब हमसे ये बोला जाए प्रॉफिट ऑन एसपी यानी सेलिंग प्राइस पे, मैं यही डेटा ले रहा हूं, तो जब सेलिंग प्राइस में बोला जाए तो 6.25% का मतलब होता है 1/16, ये सबको आता है 1/16, तो जो ये 16 है ये एज ए सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ये एज ए प्रॉफिट हो जाएगा, और दोनों का अंतर जोड़ना नहीं, अंतर अंतर 15 एज ए सीपी हो जाएगा। कभी कंफ्यूजन में हो तो समझो, जब 15 की चीज 16 में बेचेंगे तब लाभ होगा, अगर आपने जोड़ दिया तो 17 की चीज अगर 16 में बेचेंगे तो लॉस हो जाएगा ना, इसलिए अंतर, चीज को माइंड में समझो। कह रहा है उसका वास्तविक लाभ कितना होगा, वास्तविक लाभ किस पे देखोगे, 15 की चीज 16 पे चिपका दी, यानी दोनों का अंतर 1/15 गुणे 100, और इसी को 6 से ही 2/3% बोलते हैं, 1/15, समझ गए, 6 से ही 2/3%, दिस इज द राइट आंसर। तो सीखो, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 120 में बेचकर x% का लाभ कमाता है, हमने कहा बड़ी अच्छी बात है। अब देखो यहां x जनरली क्या है कि 5% लाभ, तो 100 में 5 जोड़ दोगे, 15% लाभ 100 में 15 जोड़ दोगे, पर वो कह रहा है मिस्टर x%, तो बच्चा घबरा गया, सर अब क्या करें, अरे बेसिक, आप भी ऐसे लिख दो, कह रहा 100, हम और x लिख दे रहे हैं, लो भैया अब तो खुश भाई, जो आप बोलोगे हम वही करेंगे। एक दुकानदार किसी वस्तु को 120 में बेचकर x% लाभ कमाता है, 100 + x इतना, जो कि किसके है, 120 रुपए के। यदि वह वस्तु पहले की कीमत से 20 रुपए अधिक पर बेची जाए, यानी 120 पे बेच रहे थे, अब उससे 20 रुपए अधिक यानी 140 रुपए में बेची जाए, तो कह रहा है लाभ 2x% हो जाता है। तो हमने कहा ठीक है, अब यहां हम 2x लिख देंगे, लो, कह रहा है मिस्टर x का मान बताइए। अब देखो ये कॉमन सेंस है, अगर आप मेहनत ना भी करो तो भी आंसर आ गया भाई। अगर मैं x को 20 रख दूं तो 100 में 20 जोड़ा तो 120, और यहां 20 दूना 40, खत्म बात, हम कुछ मेहनत नहीं किए, x बराबर 20 आ गया, लो हो गया। कैसा लगा, बोलो बोलो, समझ गए। लेकिन ये बात हमारी मौसी को बर्दाश्त नहीं हो रही, मौसी कह रही हमको तो समझ में नहीं आया, ये कौन सा कांड कर दिया तुमने। तो हमने कहा मौसी
आप थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ा लीजिए, ज्यादा है नहीं समझ में आता है तो 2 से काटो इसको 6 बार में, 2 से काटो इसको 7 बार में, इनका रेशियो ले लो। जब रेशियो लोगे तो 7 का गुणा इधर, 6 का इधर, यानी 700 प्लस 7x 600 और 6 दूनी 12x हो जाएगा। 700 में 600 गया 100 आया, 12x में 7x गया तो 5 आया। अब हमारी मौसी को समझ में भी आया, क्योंकि यहां समझ में नहीं पा रही थी, यहां समझ गए कि भैया ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? तो 20 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक। देखिए भाषा पढ़िए, कह रहा मनु ने 12, अब यहां देखो वैल्यू, ऑप्शंस में वैल्यू है, परसेंटेज नहीं, उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। हाँ, उस हिसाब से कह रहा है मनु ने 12,000 में एक माइक्रोवेव खरीदा, अनुज को इतने % की हानि पर बेच दिया। अब अनुज ने इसे रानी को 20% लाभ पर बेच दिया, रानी ने इसे बेच दिया, तो प्रिया ने किस मूल्य पर खरीदा? अब देखो एक चीज समझो, आप इसको और बेसिक से कर सकते हो। सर ये और बेसिक क्या होता है? एक बला है, होता है, अभी समझना। देखो या तो आप रेशियो में कन्वर्ट करके करो, अब सीखो धीरे से, नया भी कॉन्सेप्ट। या तो आप ऐसे करो कि भाई 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी 8 की चीज हानि है तो 7 में बेच दिया। 20% का मतलब होता है 1/5, लाभ है तो 5 की चीज 6 में चिपका दिया। 6 से 2/3% लाभ 1/15, यानी 15 की चीज 16 में चिपका दी। और यहां पर पहले वाला यानी मनु और अंत में प्रिया ही बचेंगी, क्योंकि मनु और प्रिया, याद करो इसी पैटर्न पे हम 2-2 वाले कर रहे थे, यहां 3 वाला हो गया। थोड़ा सा इच्छा हो तो और काट लो। हाँ, कहते 8 से ये 2 बार में गया और 3 से ये 2 बार में और 3 से ये 5 बार में, ये 25 हो गया और 7 चौक 28 हो गया। और यही 28 बराबर, अच्छा 25 बराबर 12,000 के 28 की वैल्यू चाहिए, 28 की वैल्यू चाहिए। तो इसमें या तो और दिमाग लगा लो, देखो दिमाग पे दिमाग, आप ये करो, देखो वो चाहिए ठीक है, आप हल्का सा दिमाग लगाओ। मैं वो लाल कलर, अगर मैं 4 का गुणा यहां कर दूं तो 100 हुआ, तो 4 का यहां पर भी कर दो, तो देखा जाए 100 बराबर 1200 के, 1 बराबर 120 के, तो ये इसमें 120 का गुणा और करना होगा। बस ये 112 खुद ही होता है, 120 का गुणा कर दो, जीरो ऐसे, 2 दूना 4, यानी लास्ट में 40 होगा। 2 ऑप्शन है जिनके लास्ट में 40 है, पढ़ लो 12 का पारा, 12 दूनी 24, 2 हासिल, 12 गुणे 11 132 और 2 134, तो 13,440 इज द राइट आंसर। समझ गए? तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो एक चीज समझो, अब हम दूसरे वे में सोचें, दूसरे वे में समझो, ऐसे भी कर लो कि 12,000 रुपया है, मनु ने अनुज को हानि पर बेचा 12.5% हानि, 12.5% हानि, यानी 100 की चीज जो बेची जा रही है वो 87.5% में, और 87.5% को 7/8 कहते हैं, या ऐसे लिख लो कि 1/8 है, 8 की चीज में 1 कम कर दोगे तो 7/8 में बेची गई, ये मैटर है। फिर अनुज ने इसे 20% के लाभ में, तो 20% लाभ यानी 5 की चीज है, 20% मतलब 1/5, तो 5 की चीज एक और जोड़ दोगे 6 में, या 20% लाभ 120%, उसे भी 6/5 बोलते हैं। फिर इसे प्रिया को चिपकाया गया 6 से 2/3% लाभ में, इसका मतलब 1/15, तो 15 की चीज और एक जोड़ दोगे 16 में, तो इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। खत्म बात। देखो जो ये है वही वो है, बस लिखने
और समझने का तरीका बदला है। सर आप क्या करें? देखो 8×5 = 40 से ये सीधे 300 आ गया और 15 से ये 20 आ गया, 15 से ये 20 भी आ गया। अच्छा अब देखो 7 × 6 × 16 आपके सामने, तो इतना तो कंफर्म है कि एक ही जीरो आएगा, 2 जीरो नहीं आएंगे। देखो छोटी छोटी चीजों को समझा जाता है, एक ही जीरो आएगा, 2 नहीं, तो 2 जीरो वाले आपने काट लिए। फिर ये जो डेटा है, अब देखो डेटा की बात कर रहा हूं, डेटा ये 3 का मल्टीपल है, आंसर में 3 का मल्टीपल देखो, 8 1 9 और ये 3, ये है, पेशेंस रखना, ये है, लेकिन ये 5 नहीं, ऐसे कर लो, या 16 का मल्टीपल देख लो या 8 का, तो थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन से आप बचेंगे। वही हाल वहां पर भी कर सकते हैं, वो तो प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला मुद्दा है, समझ गए। प्रभदीप 60 सामान कलम 900 रुपए में खरीदता है, वह उसमें से 45 कलम को 20% के लाभ पर और शेष को इतने में पूरे सौदे में। अच्छा एक चीज बताओ, देखो ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ी देर पहले आया था, लेकिन वहां पर 200 शायद आंसर आया था, तो हम यहां पर वैल्यू को लेकर कर रहे थे, लेकिन यहां पर वैल्यू लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज में आंसर आ रहा है। ठीक है, देखो वैल्यू कब लेते हैं वो आप थोड़ा सा समझो। सेम पैटर्न का क्वेश्चन मैंने कराया, ये वाला। अब यहां पर आप देखो ऑप्शंस में वैल्यू है, 80 पेन, वही टमाटर वाला 8 पेन, लेकिन उस क्वेश्चन में आप देखोगे तो वैल्यू नहीं है, ऑप्शंस की बात कर रहा हूं। तो भैया सिर्फ 60 सामान को पकड़ लो, 900 की रुपए की जरूरत ही नहीं। 60 हमारे पास क्या है, कलम है, जिसमें 45 कलम हम 20% के लाभ पर बेचते हैं, तो बचेंगे कितने कलम, 15 कलम बचेंगे। अब इन 15 कलम को हम 40% की हानि पर बेच रहे हैं। देखो यहां पर भी हम कैलकुलेशन से बचेंगे, 15 से 4 बार, 15 से 3 बार, 15 से 1 बार। अब ये ऐसे कर लो, ये 60 हो गया, ये 40 हो गया, अब कद्दू कटेगा, इन 4 में बटेगा, 5% क्योंकि प्लस का आ रहा है, तो 5% एज ए क्या प्रॉफिट हो जाएगा। तो सही आंसर आपके सामने। देवताओं खुशी मिल रही है कि नहीं? ठीक है, 101 सेट के क्वेश्चन में सिर्फ 30 क्वेश्चन हम कराएंगे प्रॉफिट लॉस के, और सारे कवर हो जाएंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, और हर तरीके पे रिसर्च, ये नहीं कि हवाबाजी पर। सिर्फ हम उन क्वेश्चन को स्किप करते हैं जो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, चाहे सरल हो चाहे डिफिकल्ट, उससे मतलब नहीं है मेरे लिए। ठीक है, हाँ, क्योंकि पेपर में दोनों आते हैं, हम हर चीज जहरी सिखाते रहेंगे तो बिना जहर वाला क्वेश्चन कौन करेगा, पड़ोसी। एक विक्रेता अपने ग्राहक को अपने सौंदर्य उत्पादों पर 24% की छूट देता है, फिर भी उसे 22% का लाभ होता है, अंकित मूल्य इतना। अब देखो इस क्वेश्चन में दो चीजों पे बात हो रही है, पहली बार आया, देख रहे हो इसमें, यहां सीपी और एमपी पे चर्चा हो रही है। भाई 24% छूट देता है और फिर वो 22% लाभ, और अंकित मूल्य इतना, तो क्रय मूल्य कितना, यही पूछा गया। इसको अब ये सदाबहार क्वेश्चन है, मतलब ये समझो 2024 से लेकर अभी तक रेलवे में कम से कम ये 50 बार अलग अलग एग्जाम में आया हुआ है इसी पैटर्न पे। क्या है कि जब सीपी और एमपी में बात कर ली जाए, सीपी और एमपी में, तो ये 100 माइनस डिस्काउंट और ये 100 प्लस प्रॉफिट होता है। अगर 24% की छूट दे रहे हो तो 100 में 24 कम करोगे तो 76 आ जाएगा, और 22% का लाभ, तो 100 में 22 जोड़ोगे तो 122 आ जाएगा, यानी 76 की चीज 122 में चिपकाई गई।
76 की चीज 122 में। कह रहा 854 रुपए अंकित मूल्य है, तो क्रय मूल्य क्या है? देखो 122 बराबर 854, यहां पर देखो 2 से 4 बनना है, यानी 7 का गुणा हो रहा होगा। 7 दूनी 14 हासिल 1 गया, 12 सत्ते 84, 1 85, यानी यहां पर भी 7 का गुणा होगा। 7 छंग 42, ऐसे 4 हासिल, 7 सत्ते 49 और 4 49 4 53, यानी 532 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। समझ गए मेरे दोस्त? एक बेकर 100 कप केक बेचता है और 20 कप केक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ऐसा एक क्वेश्चन मैंने कराया, एक ये करा रहे। अब देखो मैंने उसमें बताया था कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। यहां बोल क्या रहा है कि 100 कप केक बेचता है, अगर 100 कप केक बेच रहा है तो 100 लाया होगा तभी तो बेचा होगा, यानी 100 लाया तभी तो 100 बेचा, और उसे 20 कप केक के बराबर लाभ हुआ, यानी 20 का सेलिंग प्राइस। ये बहुत पूछा गया है, इसलिए 2-4 बार रखा है। पहले बोलो हां सर, क्लियर हो गया। अब क्या, अब तो अपना लॉजिक है, वही लॉजिक। क्या 20 इससे कम करोगे तो 80 आएगा, 100 सीपी यहां से आएगा, और काटना है तो ये 5 और ये 4 आएगा, सीपी के सामने 4 आ जाएगा, एसपी के सामने 5 आ जाएगा, 4/5, सीपी के सामने 4, एसपी के सामने 5। 4 की चीज अगर 5 में बेची जा रही तो 1/4 गुणे 100, 25% इज द राइट आंसर। 17 नंबर का सही आंसर आपके सामने। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 49% अधिक निर्धारित किया गया। यदि व्यापारी उस वस्तु को अंकित मूल्य से 16% कम में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब बताओ, ऐसा बोलना है तो यहां पर अपना वही फॉर्मूला x प्लस वाई अपॉन 100 वाला, कौन सा? इसी से कर दो, x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 परसेंटेज ओवरऑल प्रॉफिट लॉस के। कई बार ये चीजें अलग अलग, कह रहा क्रय मूल्य से इतना अधिक तो प्लस का 49, फिर अंकित मूल्य पे 16% डिस्काउंट तो माइनस का 16, दोनों का गुणा कर दो। 16 छक 9 144, 14 हासिल और 16 64, 8 और 100 से भाग दोगे, ये आप घटा लो। इतना तो मालूम है 16 पैसे आंसर होना चाहिए, लेकिन यहां 1 में आ रहा है तो आंसर ये भी हो सकता है, ये भी, क्योंकि वो बढ़ा बढ़ो के भी लिख सकता है। पेशेंस रखो। 16 और 8 कितना होता है? तो 16 8 24, इससे 24 घटाओगे तो 25, 25.16 आएगा। 25.2% अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस हम घोषित कर देंगे। समझ गए? कुछ लोग वो घटाने पर वो 1 आया इसको चिपका देंगे। जल्दबाजी नहीं करो, थोड़ा सा पेशेंस और क्वेश्चन सॉल्व। मुस्कुरा तो देना ही देना। समझ गए? एक आदमी 9 एक समान वस्तु कुल 16 में खरीदता है। यदि वह उनमें से प्रत्येक को 2.8 में बेचता है। अब ये कई पूछे गए हैं तो हम एक रख रहे हैं, ये कई पूछे गए, मतलब ये समझो 10 बार तो पूछा गया है 101 सेट में, तब हम एक रख रहे हैं। एक आदमी 9 एक समान वस्तु कुल 16 रुपए में, तो एक वस्तु क्या होगी? 16/9, ये सीपी होगा, और सेलिंग प्राइस आपको 2 रुपए 80 पैसे बोला गया, 2 रुपए 80 पैसे बोला गया। अब गुणा करके प्रॉपर सॉल्व कर लो, और कोई चारा नहीं। थोड़ा बहुत आपको कम करना है तो कर लो कि 4 से, देखो 4 से 4 बार में, 4 से 7 बार में, 4 ऐसे, 9 7 63, यानी 6.3 आ गया। और सुनो, और सुनो,
इसको 100 बना लो, 100 बना लो, जो होगा देखा जाएगा। 25 का इधर करोगे तो 100 का गुणा, इधर भी 25 का, क्योंकि 100 की चीज जितना अधिक उतना परसेंटेज। तो 25 क्या है 75, 7 हासिल 157, यानी 100 की चीज 157.5 यानी 57.5% का लाभ हो गया, खत्म बात। और जिसको ऐसे नहीं तो वो चुपचाप फिर वो सीपीएसपी दोनों का अंतर बटा 100 करके कर दे, वो भी सही है भाई। 4/9 इधर आया और यहां 0.7, तो 4 की चीज 6.3 पे चिपकाई गई। फिर वो कहेगा 2.3 का लाभ हुआ आउट ऑफ 4 गुणे 100, 4 से ये 25 बार में गया। अब कर लो 25 के 75, 7 हासिल 50 और 7 57, तो भी आ गया। वो तो आपका किस हिसाब से माइंड चल रहा है वो डिपेंड कर रहा है। समझ गए देवता? अरे बोल दो हाँ कि सर मजा भी आ रहा है। ठीक है, सीखो। एक व्यक्ति ने 8,000 का माल खरीदा और उसका आधा हिस्सा 10% के लाभ पर बेच दिया, और शेष माल को कितने लाभ पर बेचना चाहिए ताकि कुल इतना। देखो अब इसमें 8,000 का कोई प्रयोग नहीं। सर ये क्यों, वाई दिस कोलावरी? आप ये बताओ क्या ऑप्शंस में कोई वैल्यू पे बात हो रही है? नहीं, तो वो 100 भी हो सकती है, 200 भी, 8,000, कल को 8132 लिख दे डसने के लिए, हाँ कुछ भी लिख दे, तो जरूरत नहीं है उसकी। अब सुनो, इसमें क्या करो, कह रहा उसका आधा हिस्सा, तो आप 2 वस्तु मान लो, क्योंकि 2 का आधा 1 होता है। एक वस्तु को आप 10% लाभ पर बेच रहे हो, दूसरी वस्तु को आप X% किस पे बेच रहे हो, तो शेष माल को कितने परसेंट लाभ, X% लाभ पर बेच रहे हो। ओवरऑल उसको 20% का लाभ हो रहा है। बस आप एवरेज लगा दीजिए। सर कैसे? 10 गुणे 1 तो 10 हुआ, यहां पर भी 1 है इसके साथ, तो ये X हुआ, और इस 2 का गुणा यहां कर दो तो ये 40 हुआ, यानी X बराबर 30 हुआ, खत्म बात। बेसिक चीजों को सीखो। क्लियर मेरे देवता? है ना आसान? ना तो कहना ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सोहन ने रौनक को 28% लाभ पर एक पानी की बोतल चिपका दी। रौनक ने राहुल को 12.5% के लाभ पर पानी की बोतल बेची। यदि राहुल ने पानी की बोतल का इतने का भुगतान किया तो सोहन ने। अब चाहो तो अलग अलग ढंग से आप इसको निपटा सकते हो, अलग अलग ढंग से। चाहो तो ऐसे कर लो, क्योंकि यहां पर सोहन का पूछा गया, तो आप रेशियो की जगह ऐसे कर लो, एक्स की कोई चीज है 28% लाभ यानी 128%, फिर 12.5% लाभ तो 12.5% लाभ ऐसे हो गया, और ये 288 के हो गया। एक्स ऐसे 128/100, तो 128, तो यहां 4 से भाग दोगे, 4 से भाग दोगे तो नीचे तो 25 आ जाएगा, ऊपर 32 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, नीचे 100, 12.5 नवैया होगा, 12.5 अट्ठे होगा। हाँ अब ये काट लो, कटेगा 8 से ये 4 बार, क्या 36 से ये जाता है? बिल्कुल जाएगा, 36 से ये 8 बार में जाएगा। 8 गुणे 25 268, ऐसे कर लो। या आप चले जाओ भैया अपने रेशियो वाले में कि सोहन ने रौनक को चिपकाया, ये बहुत पूछे गए हैं तो भी हमने भी काफी रखे हैं इसलिए। फिर रौनक ने राहुल को चिपकाया इस टाइप से। 28% लाभ मतलब 28/100 यानी 7/25, यानी 25 की चीज 32 में चिपका दी गई। 12.5% मतलब 1/8, 8 की चीज 9 में चिपका दी गई। अब यहां पर कर लो, देखो 8 से ये 4 बार में गया तो ये 25 ऐसे हो गया, ये 36, यहां थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, नचो को 36, और ये 36 बराबर 288 के, तो 1 बराबर 8 के,
और 25 गुणे 8 200 आंसर। जैसा आपको अच्छा लगे, क्लियर है, वैसा आप निपटाइए, किसने मना किया? समझ गए मेरे दोस्त? एक फल विक्रेता के पास 3600 रुपए मूल के 24 केजी सेब है, समझे नहीं, और 12 केजी सेब को 20% के लाभ पर बेचता है, शेष को 10% की हानि पर, उसका लाभ प्रतिशत। वही टमाटर वाला, अब यहां एक वैल्यू पे बात हो रही है, और यहां पर देखो, यहां पर 24 केजी हमको क्वांटिटी दिया और इसका कॉस्टिंग सीधे दिया। ये पर केजी वाला सिस्टम नहीं कह रहा, ये सीपीएस का 3600 रुपए में 24 केजी, और सेब ऐसे ही मिलते हैं मेरे भाई, ठीक है, सेब 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए ऐसे ही मिलते हैं। कह रहा 12 केजी सेब 20% लाभ पर बेचा, और शेष को 10% हानि पर बेचा, तो उसका लाभ या हानि, चाहो तो आप पहले यहां परसेंटेज में निकाल लो, जो परसेंटेज आ जाए। अब परसेंटेज में कैसे, देखो वो 3600 अलग चीज है, अब यहां देखो हम ओवरऑल पहले परसेंटेज समझ ले रहे, 24 केजी 12 केजी इतना, तो अब 12 से भाग दे दो, 1 1 2, वो बाद में मेंटेन कर लेंगे। तो 20 में से देखो 20 इसका गुणा 10, 20 और 10, 20 माइनस 10, 10/2, यानी 5% का लाभ होगा। और 5% लाभ किसका? सीपी का निकाल लोगे 5%, परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, 180 रुपए का क्या होगा? लाभ होगा। ऐसे कर लो, 180 रुपए का क्या होगा? लाभ होगा। समझ गए मेरे भाई? ठीक है, तो ये सब सीखा। अब देखो इसमें बदलाव है कि नहीं, वो आप खुद ही समझ रहे होंगे। एक विनिर्माता किसी वस्तु, अरे ये पता नहीं अनाप शनाप बार क्वेश्चन आ रहा है, अनाप शनाप बार हर एग्जाम में आ रहा है, मतलब अब हर सेट में तो नहीं बोला, हर एग्जाम में। तो अभी तक 2024 से लेकर अभी तक ये 20 बार अलग अलग एग्जाम में मैंने देखा हुआ है, और कैलकुलेशन इतनी स्मूथ है कि कुछ नहीं। देखो कैसे, एक विनिर्माता किसी वस्तु को थोक में 20% लाभ पर बेचता है, फिर थोक विक्रेता खुदरा को 25% लाभ पर बेचता है, खुदरा किसी ग्राहक को 24% लाभ पर बेचता है। ओवरऑल इतना करा, वही ए से बी, बी से सी, सी से डी, इस टाइप से, या तो रेशियो से कर लो, या आप 20% लाभ यानी एक्स की चीज 120% लाभ, 25% 125% लाभ, और 24% 124% लाभ, और वो 372 पे बेचा। अब यहां कट रहा है, देखो बहुत प्यार से कट रहा है, देखो 124 से तीना है, देख लो मेरे भाई, x 120% मतलब 6/5, 125% मतलब 5/4, इसको 124/100 ही लिख दो, और 372 ऐसे। इससे ये सीधे 3 बार में चला गया, 5 से 5 चला गया, और 3 से ये 2 बार में चला गया। ये 400 में 2 से भाग दोगे तो 200 आ जाएगा, 200। तो सही आंसर आपके सामने, 23 का सही आंसर 200 आएगा। समझ गए मेरे दोस्त? रिजवान समान मूल्य वाली 3 घड़ियां कुल 4800 में खरीदता है। वह पहली घड़ी को 200 के लाभ पर, दूसरी को 100 की हानि पर, तीसरी को 150 रुपए की लाभ पर बेचता है। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब बच्चा घबरा गया, ये वायदी स्कूलावरी क्या हो गया? अब बताओ, सोचो क्या करना। कुल लाभ बोला है, अब आप अलग अलग मत सोचो। देखो टोटल उसने 4800 रुपए अपने बिजनेस में लगाए, आप ऐसे समझो, और सभी का सीपी समान है। तो देखा जाए एक 1600 रुपए की है भाई, रिजवान समान मूल्य वाली 3 घड़ियां खरीदता है 4800 रुपए की, तो एक 1600 की पड़ी। लेकिन हमें ओवरऑल ही चाहिए। पहली घड़ी में उसके साथ खेला हुआ 200 का लाभ हुआ, मतलब कमाया, दूसरी में खेला हुआ 10% हानि, तीसरी में, तो देखा जाए 350 कमाए,
और 100 रुपए कमाए, यानी 250 रुपया कमा लिया। 250 उसने कमा लिया आउट ऑफ कितने में से, 4800 में से। 4800 लगाया, 250 कमाया, बस खत्म बात। 2 जीरो से 2 जीरो की बली, बाकी भाग दे दो। 48 पंजा 240, यानी 5 पॉइंट। अब लाभ में आएगा, हानि में नहीं आएगा, लाभ में आएगा। तो ये दोनों हैप्पी बर्थडे, और 5 में ये है, ये नहीं, क्योंकि 48 पंजा 240 होता है। तो आगे हम क्यों सॉल्व करें, बोलो मेरे दोस्त? नहीं करेंगे, आंसर लाएंगे। ठीक है, क्लियर है? एक खिलौना कार का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। देख रहे हो क्या? यानी अगर सेलिंग प्राइस हमने 100 रुपए माना है, तो उसका जो सीपी है, ये भी कई पूछे गए हैं, यानी 5 बार तो 101 सेट में पूछा गया। अब यहां वाले ज्यादा पूछे गए, छोटे छोटे हैं, बहुत पूछे गए। एक खिलौना कार का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। विक्रय मूल्य अगर 100 है, इसका 80% 80 हुआ। कह रहा विक्रय मूल्य 100 है, अच्छा उसने खुद भी बोला है, तो और अच्छी बात है। कह रहा लाभ परसेंटेज, अब 80, अब इसका रेशियो लो 4:5, 4 की चीज 5 में 25% हो जाएगा। 25% इज द राइट आंसर। समझ गए? एक कंपनी एक वस्तु को इस मूल्य पर बेचती कि उसे विक्रय मूल्य पे 25% लाभ। याद आया? तो इधर पहले भी कराया था, ये दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि ये कई पूछे गए हैं तो मजबूरी में 2-4 रखने पड़ते हैं। विक्रय मूल्य पे 25% लाभ, इसका मतलब 1/4, 4 हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, 1 एज ए प्रॉफिट हो गया। दोनों का अंतर अगर जोड़ दोगे तो 5 की चीज 4 में तो लॉस हो जाएगा, तो अंतर ये सीपी हो गया। कह रहा क्रय मूल्य पर वास्तविक लाभ, तो 3 की चीज अगर 4 में बेचता है तो 1 का लाभ होता है किस पे, 3 में गुणे 100। और बच्चा कहेगा 33.33% इज द राइट आंसर। ठोको लाए, डराने के लिए आया। सुषमा ने 1,20,000 में एक पुरानी कार खरीदी। मेरी भी इच्छा है कार खरीदने की है, नहीं हो पा रहा पैसा, समझे? तो ऐसी बात आप इतना वो कर रहे हो। देखो हर आदमी अपने बजट के हिसाब से काम करता है, ठीक, समझे? नहीं, मेरे खर्चे अभी कुछ ज्यादा ही हैं। तो सुषमा ने 1,20,000 में एक पुरानी कार खरीदी, उसकी मरम्मत में इतना खर्च कर दिया, तो कार कितने की पड़ी? तो कार पड़ी 1,48,500 रुपए की। बोलो हाँ, क्योंकि आप पुरानी कार लाओगे तो कोई बंदा बेच रहा होगा, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, और फिर अपने सुविधा अनुसार कहीं सीट कवर फटा, कहीं कुछ फटा, कार में बैठोगे तो कुछ ना कुछ मरम्मत करानी पड़ेगी, तो पैसा एकदम लगता है। 28,500 चिपक गए। तो कार उसको एक्चुअल में 1,48,500 में, फिर उसने अपने दोस्त सैम को इतने पर बेच दिया। सीधी सी बात है, कार लाया, आए दिन कांड हो रहा था, तो किसी को तो पकड़ोगे, तो सबसे प्यारा चीज कौन है? दोस्त। उसी को पकड़ लिया, भाई ले लो कार। तो उसने कहा ठीक है, तो उसको बेचा 1,38,600 रुपए में। तो सीधी सी बात है, उसे हानि होगी, लाभ तो होना ही नहीं, क्योंकि 1,48,000 की चीज 1,38,000 में तो खेला तो हो चुका है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब देखो यहां कुछ कट रहा है क्या, तो आप कितना भी कोशिश कर लो, आपको अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक बड़ा डेटा है। छोटा डेटा होता तो तुरंत समझ में आता है कट रहा है, बड़ा डेटा नहीं समझ में आता। ठीक है, तो क्या करें? घटाओ, घटाया तो 99 ऐसे आया। अब भले समझ में आ जाए कि ये कटेगा। अब यहां साफ साफ समझ में आ रहा है कि 99 से ये 15 बार में जा रहा है। अब 15 बार में जा रहा है। देखो एक तो ये नीचे 9 का मल्टीपल है और 11 का भी मल्टीपल है। सम ऑफ ऑल डिजिट 9 से भी जा रहा है, 11 से इसलिए जाएगा। और 100/15 यानी 6 से ही 2/3% का चूना लग गया। और सुनो, मान लो नहीं भी समझ में आ रहा, तो 99 के बाद 00, 14 का पाड़ा पढ़ लो, 14 नहीं 15 का पाड़ा पढ़ लो। तो 15 छक्का 90, 900। तो 6 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है,
ये नहीं, ये तो 8 से स्टार्ट है, बाकी 2 तो हैप्पी बर्थडे हो चुके हैं पहले। तो ऐसे भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं मेरे दोस्त, समझ गए। सोहन ने 480 रुपए प्रति दर्जन से की दर से 25 दर्जन खिलौने खरीदे और उनमें से प्रति खिलौना, ये इतना पूछा गया है भाई जी अलग अलग एग्जाम में, इतना, यानी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया, अभी तक इसको 50 बार पूछा गया है। और उसका कारण है, क्यों पूछा जा रहा है, बच्चा इस 25 दर्जन में लटक जा रहा है, जरूरत ही नहीं है यहां पर लटकना है हमको। 480 प्रति दर्जन यानी 480 बटा 12, ये सीपी हो गया, यानी 40 रुपया सीपी हो गया। और कितने पर बेच रहा है, 45 रुपए में बेच रहा है। 40 की चीज 45 में बेच रहा है, 40 की चीज 45 में, यानी 8 की चीज 9 में बेच रहा है। अंतर क्या हुआ, 1/8 गुणे 100, 12.5% इज द राइट आंसर। 12.5% तैयार कर लेना। इस 25 दर्जन का यूज नहीं, इसलिए पूछ रहा है भाई 480 रुपए प्रति दर्जन कोई चीज ला रहे हैं हम, तो एक कितने का ला रहे हैं, 480 बटा 12, क्योंकि एक दर्जन में 12 होते हैं। एक 40 रुपए में ला रहे हैं, 4 रुपए में नहीं, 480 बटा 12 40 रुपए में, और 45 में बेच रहे हैं, 5 रुपया कमा रहे हैं, आउट ऑफ 40 गुणे 100, 12.5% का लाभ हो गया। ये आपका सदाबहार क्वेश्चन, ये भी पता नहीं कितना बोल दिया, ये तो आता ही है, समझे नहीं, अनाप शनाप बार आया हुआ, मैं नहीं लिखूंगा इसको। 25 पेन की क्रय मूल 20 पेन, अब ये सबको आता, पता नहीं क्यों पूछता है। 20 के सेलिंग प्राइस, वो चाहता है कि बच्चे के कुछ नंबर आए, वो पढ़ाई करे, फिर से फॉर्म भरे, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीपी अपॉन एसपी 4/5, 4 की चीज 5 में, 1/4 गुणे 100, 25% इज द राइट आंसर। हाँ, मैं आपको कड़वा सत्य बता रहा हूं, देखो भारत में सरकारी नौकरी का क्या होना चाहिए, फॉर्म फ्री होने चाहिए, ऑटोमेटिक टाइम से एग्जाम हो, ठीक है, समझे नहीं, क्यों, क्योंकि और टाइम से भर्ती कंप्लीट होगी। सर ऐसा क्यों कह रहे हो, जब फॉर्म फ्री होंगे तो बच्चे फॉर्म ज्यादा ज्यादा भरेंगे, वो बात की बात है, पर आपको जल्दी से वैकेंसी भी कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसका कारण है कि फिर वही बच्चे दूसरी वैकेंसी का भी फॉर्म भरेंगे, तीसरी का भी, और जो कि फ्री में, ठीक है। अभी क्या है, अभी क्या है, फॉर्म पैसे में है, तो बच्चे तो वैसे भी फॉर्म भरेंगे, तो एक ही बच्चा सारी वैकेंसी के फॉर्म, तो उनके पास तो पैसा ही पैसा आ रहा है, मोटा मोटा करोड़ों में रेलवे में फॉर्म भरे जाते हैं। बाकी आप समझदार हो, तो एक बच्चा कुन्ने में बैठ के कहेगा पैसा रिफंड भी मिलता है, उसकी भी कुछ पॉलिसी है देवता, है ना, उसकी भी पॉलिसी है, क्योंकि कुन्ने में बैठ के तो आप कुछ भी बोल दोगे। 25% आंसर, ठीक, उसका ब्याज ही बहुत मिलता है, कि अगर रिफंड भी किया तो ब्याज भी तो मिल रहा है अनाप शनाप। 2-2 साल में भर्ती कंप्लीट नहीं कर पाते, पंचवर्षीय योजना बनाए। एक वस्तु 15% लाभ पर बेची जाती है यदि 90 रुपए अधिक पे बेची जाती। भाई पहले 15% लाभ पर बेची जा रही है, पर कह रहा है प्रभु 90 रुपए एक्स्ट्रा में बेचो, तो 25% का लाभ होगा। तो कहने का मतलब 10% की वैल्यू 90 हो गई ना, तो सीपी बोलेगा तो एज ए 100% होगा, जो कि 900 होगा। भाई 15% लाभ पर बेची गई तो 15%, कह रहे 90 अधिक बढ़ा दो तो अब 25% लाभ, तो 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है, 10% 90 के तो 100%। ये ओरल बन सकता है, कलम भी नहीं चलाना, समझ गए, ठीक है। 101 सेट में 30 क्वेश्चन अगर ये कर ले तो सारे सेट का प्रॉफिट लॉस आपका कवर है। क्लियर मेरे भाई।